तांतिया का समाज भाग 2। संत समाधि जाय केर पाछा आवे काय, ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जग माय। तो क्या सुख थो जग माय, वेद या को मुझ दीजे। बरम हमारा बांग ब्रह्म के शरणे लीजे। कहे तातियो गुरुदेव जी, यो बरम है सब माय। संत समाधि जाय केर पाछा आवे काय। सदगुरु सुखराम जी महाराज को तांतिये पूछ रहे हैं कि संत समाधि में जाकर वापस क्यों आते हैं। संत समाधि जाय के पाछा आवे काय। ब्रह्म सुख में जो गर्क हो गए हैं, समाधि में ब्रह्म सुख है उसमें गर्क हो गए हैं, तो वहाँ ऐसा क्या सुख नहीं था और जग में ऐसा क्या सुख है जो वापस आते हैं। तो क्या सुख थो जगमाए, ऐसा क्या सुख था जो समाधि में नहीं मिला और जग के अंदर संसार में वो सुख है। तांतिया पूछ रहे हैं कि भेद यहाँ को मुझ दीजिए, भरम हमारा बांग है। महाराज इसका भेद बताकर हमारा भरम बांगो। ब्रह्म के शरणे लीजिए के तांतिया गुरुदेव जी, ये भरम है सब माय, अंदर भरम है। संत समाधि जाय के पाछा आवे काय। समाधि में जाकर संत वापस क्यों आते हैं। तो संत समाधि अवस्था तक जाकर वापस क्यों आते हैं। जो ब्रह्म के सुख में गर्क हो गए, तो संसार में क्या सुख था, इसका मुझे भेद देने की कृपा करो, जिसके लिए ये संत समाधि में से वापस संसार में आते हैं। मेरे भ्रमों का नाश करके हे गुरु महाराज ब्रह्म की शरण में लो। महाराज से तांतिया अर्ज कर रहा है कि ऐसा भ्रम सबके मन में है कि संत समाधि अवस्था तक जाकर वापस क्यों आते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, जल में डार्या लूण रेर, तुड़त गले नहीं माय। नारी कर साय केर, फिर लेते उठाई। फिर लेते उठाय, फिर पाछो ले डारे। यूं 10-15 बार नमक सब ही कुंगारे। सुख राम कहे सुनता तियार, योजन आवे जाय। जल में डार्या लूण रेर, तुरत गले नहीं माय। महाराज फरमाते हैं कि जैसे पहले रोटी बनाते थे तो पानी के अंदर नमक को गाड़कर उसमें आटा गूंथते थे। परात के अंदर पानी डाल के उसमें नमक डालते थे और जो खाना बनाने वाली होती थी वो उसमें हाथ घुमा के उस नमक को उठाकर वापस डालती थी। तो ऐसे 10-15 बार उस नमक को हिला के निकाल के वापस डालने पर वो नमक सारा पानी के अंदर मिल जाता था। तो महाराज कहते हैं कि जल में डारिया लूण रे, तुरंत गले नहीं माई। ऐसा नहीं है कि नमक पानी में डालते ही गल जाता है, उसे 10-15 बार हिलाते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर डालते हैं, तब वो गलता है। नारी करसू साग, नारी जो खाना बनाने वाली होती है वो उसमें हाथ घुमाती है, नमक को हाथ में लेके वापस डालती है। फिर लेत उठाए, फिर लेत उठाए, फिर पाछो ले डारे। नमक को हाथ में लेके फिर वापस डालती है।
ऐसे 10-15 बार नमक करने से नमक सभी को गारे। सुखराम कहे सुन तातिया यूं जन आवे जाए। ऐसे ही जन समाधि में जाने से जाकर वापस आते हैं। जैसे उसके भाव कर्म होते हैं वो उनके बंधन से वो वापस आते हैं। जल में डारिया लूण रे तुरंत गले नहीं माय। जल में नमक की डली डालने से तुरंत नहीं गलती है। नारी हाथ से बार बार उठाती है और डालती है। इस तरह 10-15 बार करके सब नमक को गला देती है। महाराज फरमाते हैं कि तांतिया इस तरह मनुष्य जन्म मरण में आते जाते हैं। तू या बारी बात रे क्यों बूझत है आई। तेरे उर क्या भाव है रे सो मुझ कहो सुनाई। सो मुझ कहो सुनाए। एक तो हरिपद चाहिए एक सुनन की बात परखते सो तई कहिए। सुख राम कहे सुन तातियार दोई बाव जग माई। तू या बारी बात रे क्यों पूछत है आई। महाराज फरमाते हैं तू हे तातिया तू ये इतनी बड़ी भारी बात है ये क्यों पूछ रहा है। तेरे हृदय में क्या भाव है सो मुझे कहकर सुना। सो मुझे कहो सुनाए। एक तो तुझे हरिपद चाहिए या खाली ज्ञान सुनने की बात परखते सो त्यों लिए। या तो तेरे को हरिपद चाहिए या तू ज्ञान सुनना चाहता है। सुखराम कहे सुन तातिया ये दो ही भाव ही जगत के माय। तू ये बारी बात रे क्यों पूछत है आई। महाराज फरमाते हैं कि तातिया तू इस बारी बात को क्यों पूछता है। तेरे हृदय में क्या भाव है सो मुझे सुनाकर बताओ। एक तो तुम्हें हरिपद चाहिए या खाली सुनने की बात है। जिसकी जैसी परीक्षा होती है वे परीक्षा करके वैसा ही कहता है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में दो ही भाव है। एक तो ज्ञान सुनने का और एक ज्ञान धारण करने का। ये दो भाव होते हैं। परख करे तू संत कीर हर मिलने के काज। तो या परख कीजिए हरिजन के सो साज। हरिजन के सो साज फिर या पारख कीजे। ज्ञान ध्यान रुसीक सुरत खेती पर दीजे। सुख राम कहे सुन तातियार छाड़ बरम को राज। परख करे तू संत कीर हर मिलने के काज। महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया यदि तू संत की परीक्षा परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना चाहता है तो ये परीक्षा कर कि वो हरिजन कहते हैं वो साधन करो। जो संत वो जो साधन बताते हैं सदगुरु जो विधि देते हैं उस विधि से सत शब्द की साधना करो। ज्ञान ध्यान को सीख कर शब्द में सुरत लगाकर भजन करते हैं और सुरत जो है खेती पर देते हैं यानी सुरत को शब्द पर देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ये तांतिया भरम को छोड़कर दूसरे सब भरम हैं भरम का त्याग करके भजन में लग जाओ। ध्यान समय सुन संत कीर यादे ठंडी होय। मस्तक सेती अंतर हेर कर पारख कहूँ तोय।
कर पारक कहूँ तो नैण उलटर पट लागे, एक कलाया देख नाम शिष्य के घट जागे। एक कलाया देख नाम शिष्य के घट जागे। सुख राम कहे सुनता तियार, अणबे कागज होय। ध्यान सुन समय सुन संत कीर, याद ही ठंडी होय। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान करते समय साधक का शरीर एकदम से ठंडा होता है, यानी बाहर की बातें सुनता है परंतु उठकर काम नहीं कर सकता और शरीर भी ठंडा होता है। मस्तक सेती अंतर है, यानी ब्रह्मांड में ध्यान होता रहता है, अंतर में सुरत रूपी चक्षु खुले रहते हैं। अंतर में सुरत रूपी चक्षु खुले रहते हैं। इसकी तू परीक्षा कर। मैं तुझसे कहता हूँ एक कला ये देख, शिष्य के घट में निज नाम की जागृति सद्गुरु विधि से हो जाती है। हे तात्या सुन, इसका सत शब्द का अनुभव करके अपने घट में देख। दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत कीर, तीनों जग को राज। तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाई, पार ब्रह्म को ध्यान वेद बूझे गुरु जाई। सुख राम कहे सुनता तियार, जे नर छोड़े राज। दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। महाराज फरमाते हैं कि दिन दिन संसार में परमात्मा से, राम से मिलने के लिए वो अपनी पद और पदवी को छोड़ता है। उन्हें दिन है, हम कुछ समय के लिए भजन करते हैं, परंतु जो राजा होता है वो अपना राज छोड़कर भजन करता है, कोई पदवी छोड़कर भजन करता है, उनको दिन है। दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की, और तीन लोक रो राज, तीनों लोक का राज्य अगर उसको मिल गया हो तो वो भी शब्द की साधना के लिए छोड़ने के लिए तैयार रहता है। तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाई, अगर बदले में तीनों लोक का राज्य मिलता हो तो भी वो तीन लोक का राज छोड़ने के तैयारी में रहे। पार ब्रह्म को ध्यान वेद बूझे गुरु जाई। सत शब्द का ध्यान सदगुरु से जाके पूछे। सुखराम कहे सुनता तिया, जो राजा छोड़े राज को छोड़कर जो भजन में लगता है, दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, राम से मिलने के लिए वो अपना राज्य का जो पदवी है राजा की उसको छोड़ता है। संसार में वही मनुष्य दिन है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगत की पदवी और तीन लोक का राज छोड़ते हैं तथा इसकी प्राप्ति का उपाय करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं तो उपाय क्यों करेंगे। सदगुरु से जाकर सत शब्द का भेद पूछते हैं कि पार ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जाता है। महाराज फरमाते हैं कि जो राम जी की प्राप्ति के लिए राज छोड़ते हैं, राज का त्याग करते हैं, ऐसे जन दिन है दिन है दिन है।
ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले बावे। ओ सुन तजिया राज गरज सरे नहीं काई, कर रयो फेर उपाय राज की क्रिया जाई। जा लग ब्रह्मन पावसी, कोटिक करो उपाय। सुख राम कहे यूं तातियार, भेद ध्यान के माय। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, ब्रह्म के ध्यान में समावे। राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले भावे। ओ सुन तजिया राज गरज सरे नहीं कोई, राज का एक बार त्याग कर दिया उससे गरज सरने वाली नहीं है। कर रहे हो फिर उपाय, वापस राज पाने का उपाय कर रहा है। कर रहे हो फिर उपाय, राज की क्रिया जाई। जो राजा की राज की क्रिया होती है वो कर रहा है, वहाँ तक ऐसे में वो ब्रह्म नहीं पा सकता, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। भले ही कोटि को उपाय करो। सुखराम कहे यूं तातिया, वेद ध्यान के माय। इसका भेद ध्यान में है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करे, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करे। राज प्राप्ति के लिए ज्ञान और ध्यान सबको ही अच्छे लगते हैं। राज मिलने का ज्ञान ध्यान सब छोड़े। इस राज को छोड़ने से गरज नहीं सरती है। राजा राज छोड़ता है, उससे गरज नहीं सरती है। इस राज को छोड़कर फिर भी वापस राज प्राप्त करने का उपाय कर रहा है। करोड़ों उपाय करो, वहाँ तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, ध्यान का भेद है ये। वेद ध्यान के मान। चार ध्यान जप चार रेर, विष्णु लोक को जाए। एक ध्यान जप एक रेर, रे जगत रे माय। रे जगत के माय, परम पद कदे नहीं पावे। तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे। सुख राम कहे सुनता तियार, समझ भेद इण माय। चार ध्यान जप चार रेर, विष्णु लोक को जाय। महाराज फरमाते हैं कि चार ध्यान, चार जब विष्णु लोक में जाते हैं, एक ध्यान वे जप जगत में रहते हैं। इससे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। तप करो, क्रिया करो, सब तरह का ज्ञान वे भक्ति करो, इन सब का फल भोगकर वापस संसार में आते जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, इस वेद को समझ लो। सेवा पूजा जिगरेर, दया ध्यान ए चार। ए फल सी संसार मेरे, आगे नहीं विचार। आगे नहीं विचार, हट तप जग में आवे। वेद तप नर साज, सुर्ग के लोक सिधावे। सुख राम कहे सुनता तियार, या नहीं ब्रह्म विचार। सेवा पूजा जिगरेर, दया ध्यान ए चार। सेवा पूजा जिग दया और ध्यान, ये चार चीजें ये संसार के अंदर ही फलती है, इनका फल मिलता है। आगे
उससे आगे नहीं है, तीन लोक में ही है। आगे नहीं विचार, हट करके तप करने से वापस जगत में आते हैं। वेद तप कर साज, तप का भेद साज कर स्वर्ग के लोक सिधाते हैं। सुखराम कहे सुन तातिया, या नहीं ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म का विचार नहीं है। सेवा पूजा जिगरे, दया ध्यान ए चार, ये फलसी संसार में आगे नहीं विचार। सेवा करो, पूजा करो, दया करो, ध्यान करो, इनका फल संसार में ही मिलता है, इससे आगे नहीं मिलता है। हठ जो तप करने वाले संसार में वापस जन्म मरण में आते हैं। भेद से तप की साधना करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इन साधनों से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम महाराज राम।